नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र में बाढ़ इलाकों का कमिश्नर डीआईजी ने लिया जायजा। डीएम भी रात को पहुंचे, रिसाव को किया बंद। सरयू का जलस्तर थमा, फिर भी खतरा बिंदु से 1.82 मीटर ऊपर। बता दें, आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के देवारा इलाके में सरयू नदी के बढ़ाव का क्रम शनिवार को कुछ थमा। हालांकि अभी सरयू नदी खतरा बिंदु से 1.82 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दाम महुला के पास रिंग बाट कटने के बाद सैकड़ों परिवारों का पलायन हो चुका है। 2 गांव फिलहाल जलमग्न है। ग्रामीण परेशान होकर महुला, गढ़वल बांध और राहत शिविरों में पशुओं के साथ डेरा डाले रखे हैं। शुक्रवार की रात को आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि बांधों में जो रिसाव हुआ था उसको बंद किया गया है। 1500 लोग राहत शिविर में हैं। सबके भोजन का उचित प्रबंध किया गया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। बांध की रिसाव के विषय पर सिंचाई विभाग की लापरवाही की जांच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को दिन में आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर मनीष चौहान व डीआईजी अखिलेश कुमार भी देवारा इलाके में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राहत शिविरों व बाढ़ चौकियों पर की गई व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिया। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उसके समाधान पर चर्चा की। कमिश्नर ने कहा कि लगभग 67 गाँव प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नाव लगाई गई है। बाढ़ चौकियों में सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी लगातार यहां पर व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि जहां जहां विस्थापन केंद्र स्थापित किए गए हैं वहां पर पुलिस की पिकेट लगाई गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ व पुलिस पीएसी के जवान प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं। आइए सुनाते हैं अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ है लगभग अभी जो सरयू है खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है और लगभग 67 गांव प्रभावित है। और कुछ गांव ऐसे हैं जो कि जिनमें आबादी है कुछ तरह से गिर गए हैं। प्रशासन ने नावें लगा रखी है। जो राहत चौकी है वो सक्रिय है। सभी विभाग है वो अपना कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, उन्होंने अपने चारे की और पशुओं की टीके की व्यवस्था की है और सभी अधिकारी टीम में हैं और ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। पर्याप्त संख्या में नावें लगाई गई है और जो आपदा राहत की टीम है वो भी आ गई है। तो वो भी लोगों को बचाने में और लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने में लगी हुई है। हम लोग लगातार इस पर नज़र लगाए हुए हैं और हमारा प्रयास है कि लोगों की जो समस्या है उनको कम से कम समस्या हो, उनको राहत सामग्री मिले, उनको खाना मिले और किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नुकसान को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ इनके रहने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है वहाँ हमने पुलिस पिकेट लगाए हैं। जब महिला संख्या ज़्यादा वहाँ महिला पुलिस को भी किया गया है। और जो हमारे जवान हैं गाँवों में और गाँव में भी जो लोग आ गए और रात सर एनडीआरएफ भी लगाएंगे। हाँ, एनडीआरएफ के अलावा भी हमारे जो जवान हैं वो भी गाँव में ऑफिस कर रहे हैं और रात में। अब जो यहाँ का जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है और जितने भी जगहों पर प्रातःकाल से लेकर बांध में कोई समस्या आ रही थी वो दिन भर के प्रयास के बाद उनको बंद कर दिया गया है और लगभग 1500 व्यक्ति अपने घरों से बाहर हैं और उनको जो हमारे राहत शिविर हैं उनको रखा गया है। उनके भोजन इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की है। अच्छा सर, ये जो बंधों पे रिसाव हो रहा है और ये एक हफ्ते से लगातार ये महसूस होता है कि रिसाव होगा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सिंचाई विभाग की कहीं न कहीं बाढ़ खंड के लोगों की लापरवाही से दिखाई दे रही है। इसकी अलग से जांच कर ली जाएगी, पर इस बार जो हमारा जलस्तर है वह हाई फ्लड लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। ये अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा चीज़ हमारा जलस्तर है और बाढ़ भी है। इसके दृष्टिगत हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं वह संतोषजनक है और अभी हम लोगों ने
एनडीआरएफ का भी अनुरोध किया है। अगले 2-3 घंटे में एनडीआरएफ की भी टीम आ जाएगी। उनके भी सहयोग से जहाँ भी अन्य और आवश्यकताएँ हैं उनको भी